आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम बाय डिफ़ॉल्ट एक फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो कुछ कोड और कुछ प्रोग्राम्स हमें फ्लटर बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके देता है। तो उसको हम रन कैसे करते हैं और ये जो यहाँ पर चीज़ें हैं कुछ, वो यहाँ पर किस तरह से काम करती हैं। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टर्मिनल का सेक्शन होगा। टर्मिनल के सेक्शन में हमें मिल जाएगा न्यू टर्मिनल। इस टर्मिनल को हम ओपन करते हैं और यहाँ पर हम एक कमांड देते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, फ्लटर रन। अभी हमने यहाँ पर एमुलेटर डाउनलोड नहीं किया, हम इसे वेब के थ्रू चला रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे जैसे चीज़ें सीखते रहेंगे, हम एमुलेटर भी इंस्टॉल करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि इस वेब हम डायरेक्ट कंप्यूटर से मोबाइल के साथ कैसे अटैच करते हैं और मोबाइल पर किस तरह से हम रन करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम मैं इसे क्रोम के साथ ओपन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा। ये कुछ टाइम लेगा, डीबग करेगा और ये कनेक्शन पर भी डिपेंड करता है। फिर ये पैकेजेस वगैरह इस टाइम में सारे इंस्टॉल करता है और देखता है, उन पैकेजेस को रन करता है। तो सारा कुछ करके ये एक हमारा वेब के ऊपर हमारे प्रोजेक्ट को रन कर देता है। जितनी देर ये रन हो रहा है, हम उतनी देर थोड़ा सा देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या इसने लिखा है और क्या ये हो रहा है। हम कोड को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले उसने एक फाइल, एक पैकेज को इंपोर्ट किया। यहाँ पर उसने इंपोर्ट का कीवर्ड लिखकर एक पैकेज को इंपोर्ट किया। अब वो पैकेज क्या था, मटेरियल डॉट डार्ट। जब हम प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, किसी भी फ्लटर के प्रोजेक्ट पर, तो हम एक मटेरियल नाम से एक पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। आगे चल के हम और मज़ीद भी पैकेजेस को इंपोर्ट करेंगे। अब हर पैकेज अपनी अपनी फंक्शनैलिटी के साथ आता है, तो मटेरियल डॉट डार्ट के अंदर भी अपनी फंक्शनैलिटीज़ होती है। अब हमने बात की थी कि फ्लटर जो है वो ट्री स्ट्रक्चर पर काम करता है। ट्री स्ट्रक्चर मतलब, मैं यहाँ पर सिंपली पेंट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम पेंट ओपन करते हैं, तो ट्री स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। अगर हम देखें, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर मटेरियल डॉट डार्ट नाम से एक पैकेज है। अब इसके अंदर जब हम ये पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इसके साथ हमें कुछ और फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर एक स्कैफोल्ड का हमें ऑप्शन मिल जाता है। हमारे पास एक बहुत ज़्यादा मतलब कि फंक्शनैलिटीज़ ओपन हो जाती है। फिर स्कैफोल्ड के अंदर हमें काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती हैं। तो अब जैसे हम कह सकते हैं कि हमें ऐप बार मिल जाएगा और भी काफ़ी सारी। तो ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब कि सबसे पहले हमें मटेरियल डॉट डार्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट, फिर उसके बाद स्कैफोल्ड, फिर ऐप बार। तो ये एक बिल्कुल ट्री लाइक स्ट्रक्चर की तरह बन जाता है। तो इसे कहते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पैकेज है जो कि मटेरियल डॉट डार्ट है। तो इस पैकेज को हमने कहाँ पर यूज़ किया, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर डार्ट बाय डिफ़ॉल्ट कुछ क्लासेस बना कर देता है। अब इस क्लास के अंदर हम दो तरह की क्लासेस भी पढ़ेंगे, स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट्स। तो हमारे पास एक मेन वर्ड फंक्शन होता है। उस मेन वर्ड फंक्शन का काम ये है कि उस मेन वर्ड फंक्शन के अंदर हम जब रन के साथ कोई भी फंक्शन को रन करेंगे, तो बेसिकली जो फ्लटर है वो मेन नाम के फंक्शन के ऊपर ही रन करेगा। मतलब कि वो सब फंक्शंस को, ये सब क्लासेस को, इनको अगर मैं रैप अप कर दूं, अगर इन सब क्लासेस को मैं रैप अप कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 तरह की क्लासेस हैं। और अगर हम इन सब क्लासेस को एक जगह पर चलाना चाहें, तो हम इसको कॉल कर देंगे माई एप्स के नाम से अपने मेन फंक्शन के अंदर। तो जैसे ही हम इसे कॉल कर देंगे, तो ये मेन नाम से फंक्शन को चला देगा। अब हम आगे चलकर फंक्शंस भी समझेंगे, हम आगे चलकर देखेंगे कि ये हम किस तरह से कॉल कर रहे हैं। तो फिर हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट रन किया था, ये प्रोजेक्ट देख लेते हैं। अब वो जो 3 क्लासेस के अंदर जितना भी कोड लिखा है, वो सब मिलकर इसको चला रहे हैं।
तो फिलहाल हमने इसे गूगल के साथ ओपन किया है। हम आगे चल के इसे देखेंगे कि वाइज़र के थ्रू हम इसे किस तरह से लाइव चलाते हैं मोबाइल के ऊपर। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक और डिटेल टॉपिक के साथ आते हैं।